जन्मे हमारे महापुरुष, उनको मेरी अकीकत खिराज। और इस देश को बल्कि नहीं पूरी दुनिया को दिशा देने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब की बातों को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने वाली हमारे देश की लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी, सम्मान्य हमारे बीच में आदरणीय दुलीचंद साहब, हमारी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भाई रमेश खेड़ा जी, बहुजन समाज पार्टी के शहर अध्यक्ष भाई वेदवीर जी, और हमारे नगर के प्रभारी भाई राजेश जी, और हमारे बीच में हमारे इस प्रोग्राम के करने वाले और यहाँ नगर के आम जनता की सेवा करने वाले भाई चौधरी जाकिर जेलदार साहब, और जिन साथियों ने भी ये प्रोग्राम किया है, शाहिद साहब और उनके पूरी टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। सम्मानीय साथियों, आज ये जो प्रोग्राम किया है, इन साथियों ने कहा कि साहब हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैं आपको जरूर आऊंगा आपके इसमें। सब ऐसा है कि अब ये है जल्दीबाजी का प्रोग्राम, मेरी कोई बात नहीं। मौजूदा आदमी कम ज्यादा में नहीं गिने जाते, गिनी जाती है उनकी अक्सरियत, उनकी वो गिनी जाती है नीयत और उनका किरदार। आपको खूब पता है, यहाँ पर आपका वर्तमान विधायक भी है और घनी समस्या आती है। प्रोग्राम करने के लिए बड़ी छाती चाहिए, आमने सामने का घर है। पर जेलदार साहब, आपके हिम्मत को और आपके फर्जंद को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अब बात आती है यहां पर चुनाव की। चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहन कुमारी मायावती जी ने हमारा 24 तारीख को टिकट फाइनल कर दिया। टिकट फाइनल करने के बाद हमको आदेश दिया गांवों में जाओ। हम गांव में सब साथियों से मिल रहे हैं, पर यहां बहुत मुझे जो अनुभव मिला, बहुत शानदार तरीके से मास्टर दुलीचंद साहब, रमेश जी और राजेश जी और अन्य साथी वेदवीर जी, इन्होंने जो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर और किरदार जो नगर में पैदा कर रखा है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आप हमारे लोग डिग सकते हैं, पर बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपनी जगह से नहीं डिग सकता। अब जब चुनाव गिरेंगे, वोट आएंगे, बहुत लोग इस बात पे हैं। अभी बहुत लोग तो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, भाई आचार संहिता लग रही है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता, कोई सम्मान्य आदमी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का, आप तो है ही है, और भी लोग हैं, अगर 36 बिरादरी के कोई भी साथी के साथ कोई अत्याचार होगा तो हमारी पार्टी, हम उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहेंगे। कोई ये ना समझे, हुकूमत है, हुकूमत भी संविधान के दायरे में चलती है। बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है, उस संविधान के दायरे में हम काम कर रहे हैं। संविधान के तहत अगर संविधान को कोई उसमें गलत काम करेगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको भी वही सजा है जो आम आदमी को सजा है। जुल्म करने वाला कोई भी हो, कानून के दायरे से नहीं बच सकता। ये जरूर हो सकता है, कोई देर हो सकती है, पर यहां पर आपने अभी एक बात जरूर देखी, यहां लोगों में ऐसी विडंबना पैदा हुई पड़ी है कि आएंगे और जीत कर चले जाएंगे। अभी हमारे जेलदार साहब ने कहा था, जो हमारी कौम का जेलदार ने हमको हुक्म दिया, बाखुदा ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर मालिक ने मौका दिया, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, पर आपने जो बात कही है वो मैंने अहद कर लिया, कभी भी आपका मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। और जो ये पार्टी छोड़ के जाते हैं, उस लाइन को मैं तय करके बता दूंगा, भाई खुर्शीद अहमद कौन है, दूसरा कौन है। ये अंदाजा, फर्क जरूर आपको महसूस हो जाएगा। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, यहां आज भी
दबाव की राजनीति होती है, प्रताड़ना होती है। थाने में चले जाओ, कईयों की एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई भी छोटे छोटे काम होते वो नहीं होते। हम जिस दिन हमको ये कह देगा सीकरी का एसएचओ हो चाहे डीएसपी हो, कोई हमारा आदमी जाए और उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो और उसकी फरियाद नहीं सुनी जाए, तो रात को 12 बजे फोन कर देना, उस थाने को घेरने का काम हमारे साथी हम करेंगे, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए। बेकसूर को ये फंसा नहीं सकते, और कसूरवार अगर होता है तो कानून के दायरे में उसके ऊपर कार्रवाई करो आप। ये भी नहीं होने देंगे। अब किसी ने जुल्म किया, उसको बाप को बिठा लिया, उसको भाई को बिठा लिया, ऐसा भी नहीं होने देंगे। जिसने जुल्म किया उसको जितनी कानून के दायरे में उतनी सजा मिले। ये नहीं कि अगर एक आदमी ने कोई जुल्म करा पूरे गांव को ताड़ के धर लिया, ऐसा नहीं होने देंगे। बहन कुमारी मायावती जी का हमारे लिए आदेश है, आप जाइए, लोगों में ये बात कह रही है, जब भी अगर कभी कहीं जरूरत पड़े, बहन कुमारी मायावती जितना बड़ा दिल रखती है, अगर हम उनसे कोई कहेंगे, हम फरियाद करेंगे हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, आपके गवर्नर को, आपको सीएम को, आपको डीजी को 1 मिनट में फोन करती है कार्यकर्ता के लिए। इतनी महान लेडीज है वो, इतनी आयरन लेडीज है वो। हमारा उन्होंने 12 मिनट इंटरव्यू लिया, उनसे हमसे सारी बात पूछी गई, भाई आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, सामने प्रेजेंट एमएलए है और हम उसको हराना चाहते हैं। बहन जी को मैं ये वादा करके आया हूं, बहन जी जीत कर राजस्थान में पहली सीट आपकी झोली में डालूंगा मैं। साथियों एक जरूर ध्यान रखना, हमारे जो साथी हैं कार्यकर्ता भ्रमित बहुत हो जाते हैं, यहाँ के लोग भ्रमित बहुत करते हैं। अभी डायना के पास में घटना घटी क्या थी, वहां पर एक जनता जल योजना की काम कर रहे थे, कोई लड़का वहां पर मेव का लड़का जेसीबी चला रहा था, तो उन्होंने कहा वो शमशान तर वहां पर कोई ऐसा अपनी घटना नहीं, ना किसी की बैडमिंटन थी, वहां पर क्या इतना रोड़ा मचाया। यहाँ पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आके थाने में बैठ गए, हम भी थाने में गए। मेरी साहब ऐसा नहीं है, किसी की ऐसी बदयांती नहीं है किसी की कब्र को खोदे या किसी को नुकसान पहुंचाए। पर वहां मशवरात से काम किया। सरपंच ने कहा कि भाई हमने ये कहा था कि लोगों को जलता जल की योजना सबको लाभ मिले, पर यहाँ अडिंग हो गए थाने में। हमने कहा साहब ये इसका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ आप मुझे बताओ मेव का लड़का जो वो चला रहा था जेसीबी, उसका क्या जुल्म है। मेरी आप करो तो अय्यर को बहुत बात करो, अय्यर को ये बतानी चाहिए थी सरकारी भूमि कौन सी है कौन सी नहीं है। कल बहुत बड़ी मुश्किल से समझाया, आज अखबार में पढ़ा होगा आपने, अखबार में भी छपा है, कोई घटना ही नहीं थी। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं कोई हो तो आपको नजरअंदाज करना चाहिए। यहाँ पर 2 कौमें मेजोरिटी में बसती हैं, मेव है, जाटव है, दूसरा गुजर है। ये मेजोरिटी की कौम है, बाकी माइनॉरिटी में है। जहां मेजोरिटी की कौम होती है थोड़ी बहुत हो जाती है, जहां जो ज्यादा अक्सर बनता है कई बार हो जाती है। पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो माइनॉरिटी और अकलियत की जो बातें हैं, इसको आपके बीच में पूरे देशव्यापी बात चल रही है। ये अगर देश में हुकूमत बनानी है, देश की हुकूमत बदलनी है, तो दोस्तों बहन जी के रास्ते पे हम सब लोगों को चलना पड़ेगा। अभी हालात आपने देखे, कल के हालात देखे, अगर पढ़े लिखे आदमी हो तो आपने पढ़ा होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा। कुंवर दानिश साहब यहां पर आए थे मेरे लिए जब मैं चुनाव लड़ा 2008 में, और अभी माननीय वो सांसद हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने उनको टिकट दिया, अमरोहा से सांसद है। एक वहां पर उनका सांसद इतनी बदतमीजी से बोल रहा था, इस मंच के माध्यम से भी मैं उसकी निंदा करता हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने उसकी निंदा की, पूरे देश में निंदा हो रही है, पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। जहां पर कानून बनता हो, जहां न्याय का मंदिर हो, जहां लोकसभा में हमारे सांसद बैठते हो, जो वहां पर अगर आप इतनी भद्दी बात कहोगे, इतनी भद्दी बातें तो बाहर भी कोई नहीं कहता। उनका चरित्र ऐसा हो गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये लोगों में चर्चाएं है, आम चर्चाएं। यहां भी ध्यान रखना, कभी भी कोई बात हो जाए, ये आपस को लड़ाने का काम करते हैं, समझौते का काम नहीं करते। हमारे यहाँ पर हमेशा से ये बनती आई है। 98 में आज से आ रहा हूं मैं आपके पास में, 98 में आपकी जीती, बहुजन समाज पार्टी की सीट जीती, उसके बाद में वो चला गया, उसके बाद टक्कर का वोट पड़ा, फर्स्ट और सेकंड कांग्रेस और बीएसपी रही, वहां पर सादी खाजी लड़े थे, आपकी ताकत कम नहीं हुई। उसके बाद फिर ये आए, ये आपने कितने वोटों से जिताया। अगर बगैर बहुजन समाज पार्टी से जीतता तो 2013 में जीत देता। बगैर बहुजन समाज पार्टी के हम हो चाहे कोई भी हो, आपके सहारे के, आपके ताकत के बगैर यहाँ पर कोई विधानसभा में नहीं पहुंच सकता।
जिन्होंने दल बदल की बात करी है, जो छोड़ के चले गए हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जिनकी गरीब की पीड़ा और हाय कभी खाली नहीं जाती। कभी आपने देख लेना, बहन कुमारी मायावती जी आई थी यहाँ पर, जब यहाँ चुनाव में कहा था 2 एमएलए थे छोड़ के चले गए, एक दुनिया से जल्दी चला गया, एक दुनिया से थोड़ा बाद में गया, पर किसी की जो हयाए होती है, आपका जो वोट है ये इसकी कोई कीमत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सींच कर एक एक खून पसीने का वोट आप हमको वोट देते हो, हमको जिताते हो, हमारे साथियों को जिताते हो। अगर आपके साथ धोखा हो जाए, आप तो फिर भी संयम रखते हो, और किसी के साथ हो जाता तो अब तक इतना बुरा काम कर देते, उस विधायकों को पैर नहीं रखने देते विधानसभाओं में। पर आपका संयम है, आपको दाद देता हूं, क्योंकि आप इतना कीमती वोट देते हो। आज जितना कीमती वोट मुझे देके दोगे आप, आज इतनी देर से आ रुके हुए हो, हम कह देते हैं इशारे से, बल्कि हमारे लोगों में थोड़ी कमजोरी है, ये देर से पहुंचते हो, आप समय से पहले पहुंचते हो, ये आपको मुबारकबाद है। बहन जी का जो कैडर का वोट है, कहीं भी चले जाइए, जहां भी हमारे कोई साथी जाते हैं, बहन कुमारी मायावती के आदेश को लेकर जहां नीला झंडा दिख जाता है वहां दीवाने हो जाते हैं। ये बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है। ये पूरी चीजें सींची किसने? मास्टर जैसे आदमियों ने काम किया, रमेश जैसे आदमियों ने काम किया, और घने ही महापुरुष है जिन्होंने काम किया। मान्यवर काशीराम जी ने काम किया, मैंने मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम किया। वो एक हवाई चप्पल में चलते थे, कभी जिंदगी में उन्होंने कभी अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं, सिर्फ इसलिए इस कौम की हालत क्या है। जब वो पार्टी बनाई, दुनिया उसकी हंसी उड़ाती थी। जैसे अब हम चुनाव में जब टिकट मांग के आए, लोग ये कहते थे कुर्सी तो लड़ेगो, जने ना लड़ेगो, जने चले जाएगो, रुकेगो ना रुकेगो, क्योंकि अब बहुत बड़ा आडंबर फैला रखा है। आडंबर इसमें लगे, दौलतमंद है, ये है, ये चीजें कभी काम नहीं आती। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आपका किरदार हमेशा काम आता है। मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे, आप निकल पड़ो, जनता अपने आप साथ लग जाएगी। जो देश का सबसे बड़ा सूबा, जिसको प्रधानमंत्री के रूप में गिना जाता है, यूपी में जब एक यूपी थी, जब मुख्यमंत्री बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी को कमा, वो दुनिया से जल्दी चले गए। अगर वो होते तो आपके सामने बहन कुमारी मायावती जी अब तक प्रधानमंत्री बन जाती। और आने वाले टाइम में बता दूं, देर सवेर हो सकता है, हालात ऐसे बन रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी और आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा। ये बहन कुमारी हम नहीं देखे, हमारी औलाद देखेगी। आप बताइए 2008 में प्रधानमंत्री बन रही थी, किसने रोका? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोका। सारी पार्टियों ने फैसला लिया, राष्ट्रपति के पास जा रहे थे, बहन कुमारी को आशीर्वाद दो और आप इनको ओथ करवाइए, बीच में से वो पीछे हट गए। 2008 में जो हमारे संग धोखा दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने देखा धोखा दिया। नहीं, बहन कुमारी मायावती उस टाइम प्रधानमंत्री बन जाती तो हमारी दिशा कुछ और होती। तो दोस्तों इस तरीके से हालात बने हुए हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आज तो हमारी ये डोर मीटिंग है, जब कभी बाहर पब्लिक मीटिंग होगी, जब हम आपको विस्तार से बात कहेंगे किस हालात से गुजर रहे हैं। पर मैं आपको एक वादा जरूर कहता हूं, आदमी ईमान वाला होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, औलाद होना होता है। पर मैं आज औलाद से कह रहा हूं, जेलदार ने जो शब्द कहा है उस शब्द से अडिग रहूंगा, मेरी जान चली जाए पर बहन कुमारी मायावती के कदमों से एक भी कदम पीछे नहीं हटूंगा, कभी नहीं पीछे हटूंगा। आज इसलिए हमको यहाँ मीटिंग इसलिए करनी है, कैडराइज मीटिंग है। आप ये मत सोचना बहुत भीड़ चाहिए थी, भीड़ की जरूरत नहीं होती। ऐसी मीटिंग में आप जो हमारे जो बहुत कैडर के आदमी होते हैं उनके लिए ये मीटिंग होती है कि भाई हम अपने आदमियों से रूबरू रहें। आप एक एक आदमी जाओगे, एक एक आदमी चर्चा करोगे, जब इलाका में जाके चर्चा करोगे, ये कहोगे कि बहुजन समाज पार्टी का हमारा ये किरदार है। और मैं ये तय करके आया हूं यहाँ अपने घर से, मैं जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का जब फैसला हो जाएगा, जिस दिन हम जीत जाएंगे, जीतने के बाद जो औरों में हम में आपको अंतर बताएंगे, कितना अंतर होता है। आपका मान सम्मान कभी गिरने नहीं दूंगा। साथियों ये ध्यान रखना, अभी हमारे जो साथी हैं यहाँ पर अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी है, उस दिन हम प्रोग्राम में नहीं आ पाए। शाहिद साहब जैसे हुक्म करेंगे वो हमको बताएंगे कहाँ चलना है, सब साथी हमारे वहां साथ चलेंगे। साथ जहां भी अंबेडकर साहब का मान सम्मान से हम भी चाहते हैं उनके चरणों में हम जाके झुके, उनको मालार्पण करें। हम उस दिन नहीं आ पाए थे, प्रोग्राम था, प्रोग्राम का कांग्रेसीकरण था, कांग्रेसीकरण में हम प्रोग्राम में नहीं आ सकते। बहन जी का हमारे को आदेश है, जहां पर देख कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी प्रोग्राम हो, हम उस प्रोग्राम में नहीं जा सकते। आज इन्होंने जैसे तय किया है, अगर अभी कोई प्रोग्राम होगा तो अभी जैसे आदेश देंगे यहाँ के जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है, शाहिद साहब जो भी आपका प्रोग्राम है आपको बता दीजिए, जैसा भी हुक्म हो मैं आगे जैसे आपका होगा चलने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय
भीम। थैंक यू।